बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बड़े ही मुनफरिद अंदाज से बहुत ही सादा तरीके से हम बनाएंगे आज चिकन मखनी हांडी। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने एक बॉल लिया है, उसके अंदर 1 किलो चिकन लेकर इसको सबसे पहले हम मैरिनेट करेंगे। जी हाँ, कोई भी अच्छे ब्रांड का आपके पास तिक्का मसाला हो। 1 किलो चिकन में तकरीबन आधा किलो का तिक्का मसाला मैंने लिया है। आधा कप दही इसमें शामिल कर लें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें ताकि ये मैरिनेशन के लिए तैयार हो जाए। तो जब तक हम इसको मिक्स कर रहे हैं तो जल्दी से आप झटपट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो ये देखिए मैंने अच्छी तरह से सारी चिकन को मैरिनेट करने के लिए छोड़ दिया है आधे घंटे तक, बहुत अच्छा सा मसाला लगाकर। अब मज़ीद आगे तैयारी करते हैं इसके ग्रेवी की। तो मैंने एक पैन लिया है, उसमें 1 टीस्पून या 1 टेबल स्पून बटर ले लें। बटर नहीं है तो आप मत डालिए, सिर्फ ऑयल डाल लें। ऑयल की जगह आप इसमें घी भी ले सकते हैं तो बहुत अच्छा रिच फ्लेवर इसका आएगा। इसको मेल्ट कर दें बटर को और फिर मैं इसमें 2 तकरीबन दरमियाने साइज़ की प्याज का पेस्ट मैंने बना लिया है और इसके अंदर डाल दिया है। अब मैं इसको इतना फ्राई करूँगी कि प्याज का थोड़ा-सा कलर चेंज हो जाए, पिंक आ जाए, थोड़ी-सी इसकी कच्चापन निकल जाए। जब इसका कच्चापन निकल जाएगा तो मैंने तकरीबन 3 से 4 टमाटर लिए हैं, उनका पेस्ट बना लिया। टमाटर मेरे दरमियानी साइज़ के थे। पेस्ट को थोड़ा-सा भून लेंगे और उसके बाद और फिर लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, तकरीबन आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, ये सारे मसाले डालकर इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। 3 से 4 मिनट मैंने इसकी भुनाई की है कि मसाले पक गए हैं। टमाटर के पानी में, प्याज में, ये सारे अच्छी तरह से जब भुन गए हैं तो मैंने इसमें मैरिनेट की हुई चिकन डाल दी है। ये देखिए सारी चिकन इसमें डालकर फिर इसकी थोड़ी सी भुनाई कर देंगे कि सारे मसाले, टमाटर, प्याज सब चिकन में लग जाए और फिर हम इसको ढक देंगे। दही ने पानी छोड़ दिया था, ये इसी पानी में गल जाएगी, आपको अलग से पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए तकरीबन चिकन गल चुकी है, इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे। अब यहाँ इस स्टेज पे हम करेंगे एक मैजिक जो कि बड़ा ही अलग है। तो हम क्या मैजिक करेंगे, हम एक कोयला लेंगे, उसको गरम करेंगे और उसकी धुनी इसमें लगाएंगे। हम कोयले का स्मोक इसमें देंगे, बहुत ही रिच फ्लेवर आएगा इसमें। तो मैंने एक प्याज का छिलका रख दिया और गरम-गरम तो कोयला जलता हुआ उसके ऊपर रखकर इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रख दिया है। 1-2 मिनट के बाद ये सारा स्मोक एब्जॉर्ब हो जाएगा चिकन के अंदर। तो फिर हम क्या करेंगे, कोयला निकाल कर फेंक देंगे और फिर चिकन की भुनाई शुरू करेंगे क्योंकि चिकन हमारी गल चुकी है और जो भी इसमें पानी रह गया है उसको भून लेंगे। अब कोयले का स्मोक भी आ गया है, हमने तिक्का मसाला डाला था ना, तो ये देखिए थोड़ा सा टिक्का मसाले वाले तैयार हो गए। आप इस स्टेज पर भी इसको सर्व कर सकते हैं, लेकिन फिर ये मखनी हांडी नहीं होगी, चिकन टिक्का मसाला होगा। तो ये देखिए अब सारा मसाला भुन गया है, पानी खुश्क हो गया है। तो मैं इसमें अब ऐड करूँगी क्रीम। मैंने आधा कप क्रीम ली है, आपको जितनी पसंद हो आप उतनी ऐड कर लें। कम पसंद है कम डाल लें, ज़्यादा पसंद है तो पूरा पैकेट डाल लें। क्रीम डालने के बाद मैं क्रीम को इसमें मिक्स करूँगी और जब मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया है तो मुझे लगा है कि थोड़ी सी क्रीम कम है, तो मेरे पास जो बची हुई क्रीम थी ना, थोड़ी सी और मैंने डाल दी है। ये देखिए थोड़ा-सा कलर थोड़ा-सा डार्क लग रहा है ना, तो मैंने इसमें थोड़ी सी और क्रीम डाल दी है और फिर मैं मज़ीद इसको मिक्स कर दूँगी और देखिए आप इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, बड़े मज़ेदार मखनी कलर आएगा इसके। तो ये देखिए जब तक ये थोड़ी सी पक रही है तो उस वक्त तक आप मुझे ये बताएं कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं और आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी। चिकन अच्छी तरह से मिक्स हो गई है क्रीम में। अब मैं इसमें जूलियन अदरक डालूँगी, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इसका। उसके बाद मैं हरी मिर्च डालूँगी इसमें काट कर, इससे खूबसूरत सा कलर आएगा इसके अंदर। और फिर मैं इसमें कसूरी मेथी डालूँगी। कसूरी मेथी से इसका फ्लेवर बहुत खूबसूरत सा, बड़ा मज़ेदार सा हो जाता है, थोड़ा सा अलग सा फ्लेवर उठ के आता है। तो मैंने कसूरी मेथी डाल दी और फिर मैं इसको कवर करके 5 से 6 मिनट तक रख दूँगी, बिल्कुल लो फ्लेम पे।
इसको रख दिया है। ये देखिए थोड़ा सा अच्छी तरह से इसका फ्लेवर कसूरी मेथी का इसके अंदर आ गया है। अब मैं इसमें एक मैजिक करूँगी जो कि बच्चों को बहुत पसंद होता है और उससे इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा होगा। तो मैं इसमें डालूँगी मोज़रेला चीज़, मेरे पास थोड़ी सी थी। आपके पास जो भी चीज़ हो वो आप डाल लें, ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। अगर चीज़ नहीं है तो आप ना डालें, लेकिन मैंने डाल दी है। तो थोड़ा कवर लगा दिया है, तो चीज़ मेल्ट हो गई है। तो देखें कितना मज़ेदार सी ये एक हांडी बन के तैयार हुई है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। ज़रूर सबको पसंद आएगी और बनाइएगा ज़रूर, और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी। तो अगली रेसिपी तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए।